लोग लिख रहे हैं कि लूजर स्क्वाड हैज बीन अनाउंस्ड। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट लूजर्स बेचारे बलिदान देने वाले हैं, एक और बार अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा के एक टेस्ट मैच एक और बार बेइज्जती करवाएंगे। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करते तो हो सकता है उसको वो मैचेस दे देते, सरफराज को मैचेस देते खेलने के लिए। आपने दोनों का, सरफराज अब मेंटोर भी है, सरफराज जो है वाले स्पिनर्स भी हमें नजर आते हैं इसके अंदर, और फास्ट बॉलर्स तो हैं ही। कादिर, डोंट यू थिंक कि कामरान गुलाम की इतनी एक बड़ी परफॉर्मेंस, पहले भी उनको शामिल किया, फिर उसके बाद उनको कह दिया गया कि नहीं आप शाहीन्स को वक्त दें, उनको कैप्टन बना दिया गया, मौका नहीं दिया गया, उसके बाद फिर वक्त ही बहुत कम था, एक दिन में तो हम जज कर भी नहीं सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कितने कैलिबर का है, लेकिन अभी चैंपियंस कप के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। डोंट यू थिंक कि कामरान गुलाम को शामिल होना चाहिए था? वो टीम आपके सामने है, शान मसूद को चपेड़े मार के पहले ही निकालने वाले थे, अब बेचारे बच गए हैं। अब इंग्लैंड आएगी, इंग्लैंड के धुलने के बाद ये खुद ही धुल जाएंगे बेचारे। शान मसूद कप्तान, जिसका कंधे पे से हाथ हटाया था शाहीन अफरीदी ने कि हट जा, और सेकंड साउद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद लॉलीपॉप बॉलर, बाबर आजम द बाबरी जिम्बाबर, जिसको आज बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया यही रहेगा व्हाइट बॉल का कप्तान, बिकॉज हम जीतना नहीं चाहते, और जब तक युगांडा से भी नहीं हार जाते और क्रिकेट हमारे मुल्क में हम तबाह हो बर्बाद होकर बंद नहीं हो जाती, तब तक हम इसको जो है कप्तान रखेंगे। मीर हमजा है, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, समटाइम्स इज एक्टिंग समटाइम्स इज ओवर एक्टिंग, ऑस्कर विनर मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह ये भी बाहर ड्रॉप कर दिया गया था पहले टेस्ट मैच के बाद, वापसी हो रही है। नोमान अली आ चुके हैं इन प्लेस ऑफ खुर्रम शहजाद की जगह पे नोमान अली आए हैं। सैम अयूब द स्वॉश बकलिंग ओपनर, जिससे बड़ी जलन और हैरानी परेशानी हो रही थी रिजवान को और बाबर को जब इसको न्यूजीलैंड सीरीज में ओपन करा दिया गया था और बाबर को नीचे कर दिया गया था। सलमान अली आगा बॉलर है, बैटर है, किसी को समझ नहीं आ रही, इंक्लूडिंग सलमान अली आगा के परिवार को। सरफराज अहमद फिर विकेट के पीछे बोल रहे थे कि भाई 40 ओवर तक बाबर को बैटिंग करवाएंगे और ये टीम हार जाएगी, जब डोमेस्टिक खेल रहे थे और वैसे भी चांस मिला नहीं। रिजवान जब बाहर हुए, जब उनको बाउंसर लगी, तब थोड़ी देर के लिए कीपिंग करने आए थे। और शाहीन शाह अफरीदी जो पहले टेस्ट मैच के बाद बांग्लादेश वाले सीरीज में ड्रॉप हो चुका था आदमी, उसका फिर से यहाँ पे कमबैक हो रहा है। रनिंग तो हर मैच के साथ लोग बाहर हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदल रहे। आज इनको अफगानिस्तान का कैप्टन बोल रहा है हम इनको पेल देंगे दोबारा आ गए तो, यूएसए कैप्टन बोल रहा है हम इनको मारेंगे दोबारा ये हमारे सामने आ गए तो, इंडिया के सामने तो ये खुद ही नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि अबू हमें बहुत मारेंगे अगर इंडिया के सामने आ गए तो। आज की डेट में ना वजूद है, ना हैसियत है, ना औकात है, बस मुक्कालात है। मुक्कालात ही चलते रहते हैं। कटोरा क्या कर रहे हैं आप यार? और क्रेडिट बोल रहे हैं भाई, क्या ये देख रहे हैं कि हैंगओवर के बाद सर में दर्द हो तो क्या करना चाहिए हफ्ते भर? क्या बकवास कर रहे हैं आप यार? उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि तेरे बस की नहीं है, रहने दे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कह रहे भाई बहुत आईडी से सब्सक्राइब करा है यार, एक सवाल तो हमेशा लेते हैं आपका सवाल, लेते हैं आपके, लीजिए। ये पढ़ लिया मैंने, वो शायद देखा नहीं हुआ। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई प्लीज पढ़ लो। ये वैसे पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई ज्यादा तो मेरे को प्रॉमिसिंग तो नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड ने आना है, बोल तो कह रहे थे कि चार वाइट वॉश ही होंगे, 3-4 नाम चेंज करेंगे, कहाँ चेंज हुआ? एक चेंज दिख रहा है बस, नोमान अली और वो खुर्रम शहजाद क्योंकि इंजरी हो गई तो इस वजह से। विकास आईटी खड़गपुर बोल रहे हैं सीएसके एमआई में लड़ाई चलती रहेगी और केकेआर ट्रॉफी ले जाएगी 2025 फोर्थ ट्रॉफी लोडिंग। हो सकता है अच्छी टीम है, इतना आसान नहीं होने। लेकिन पहले हम पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान से कोई उम्मीद? पाकिस्तान से उम्मीद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल के बराबर। ड्रॉ की भी उम्मीद नहीं, बाबर से कोई उम्मीद के बैठे पहले से, क्योंकि बाबर भी लगातार फेल ही होते जा रहा है, डोमेस्टिक में 100 मार के आ रहा है। कुछ बाबर कर पाएगा इस बार इंग्लैंड के अगेंस्ट? बांग्लादेश से थोड़ा बहुत रन ज्यादा बना लेंगे। कितने? 35? कोई अगर 35 बना रहे हो तो 40 आ जाएगा, 100 वगैरह नहीं, 50 मुश्किल लग रहा है इनका। 50 भी नहीं आ रहा। 50 नहीं। अबे क्या वो गड्ढे वहां पे फ्लैट ट्रैक बनाएंगे यार? अच्छा, इंग्लैंड की बॉलिंग ज्यादा आसान है या बांग्लादेश की बॉलिंग ज्यादा आसान थी? नहीं, बांग्लादेश की बॉलिंग फंस गए ना, वो फ्लैट ट्रैक नहीं बनाया था। फ्लैट ट्रैक ही एक तरीके से अगर आप कम से कम बता दो देना, देखिए चंक भी निकल जाएगा ना उसमें से जी। तो वही बोल रहे हैं ना कि फ्लैट ट्रैक नहीं, फ्लैट ट्रैक देंगे इस बार। पिछली बार फ्लैट ट्रैक नहीं था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो फ्लैट ट्रैक देके कम से कम बाबर या जिमजिम बांग्लादेश नहीं, अगर आप फर्स्ट मैच के बाद देख लो तो मतलब फर्स्ट डे के बाद देख लो तो फ्लैट ट्रैक में कन्वर्ट हो गया था, भले वो ग्रीन विकेट था, पर फर्स्ट डे के बाद वो पूरे तरीके से बैटिंग। बात तो है कि खत्म तो लग रहा है क्योंकि लिटन दास और वहां से नीचे मेहदी हसन मिराज आके कवर मारते बोल रहे थे नाहिद राणा नहीं खेला गया। अगर मार्क वुड की पेस आ गई, अब देखना पड़ेगा मार्क वुड सिलेक्ट होता है, कंकशन ना हो जाए। लेकिन मार्क वुड है ना टीम में, इंग्लैंड वाली टीम में, क्योंकि उनका भी स्क्वाड अनाउंस हो गया था। देखें, हक हमेशा से मारा जाता है प्लेयर का, और चाहे वो पुराने आप दौर देख लें, अभी आप रिसेंट पास में देखें जो सीरीज हम हारे हैं, जो हमें घर में घुस के उन्होंने मारा है बांग्लादेश ने, और ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है
कि हम इधर 2-0 हुए हैं अपने ही घर में, अपनी ही बनाई हुई पिचेस पर, और बाद में हम बयान दे रहे हैं असिस्टेंट कोच के जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि हम पिच नहीं हम रीड कर सके। तो भाई पिच रीड किसने करनी है? पिच रीड उसने करनी है जो आगे ग्राउंड मैन है, जो पिच बना रहा है, वो भी आप लोगों के अपने हैं। तो फिर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों ने बहाने ही ढूंढने हैं तो फिर आप लोग बहाने ढूंढते रहें, आप डेली नया स्क्रिप्ट तैयार कर लें, उसके मुताबिक आप लोग एक्टिंग करते रहें। आप देखें कि जो बांग्लादेश के खिलाफ इमामुल हक को ड्रॉप किया पहले इन्होंने, फिर उसके बाद आपके स्पिनर्स पर रिलाई नहीं किया गया। आपने ये नूरा गश्ती चलाई रखी कि जी आमिर जमाल आ रहे हैं, आमिर जमाल जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे इब्रार आ रहा है, इब्रार जा रहा है। मतलब यार ये कोई ड्रामेबाजी है, पाकिस्तान की टीम है। आप आमिर जमाल को अगर आपको पता है कि नहीं फिट है तो फिर आप एक दफा छोड़ दो यार उसको। मतलब आप बार बार उसको रखने की क्या जरूरत है? आमिर जमाल फिट है, उसने आप परफॉर्मेंस दी, आगे चैंपियंस कप में दिखाया, उसने बॉलिंग की, आपने उसको रख लिया। आप अगर वो आपकी पसंद नापसंद के चक्कर हैं, अगर आपने बुजुर्गों की पाकिस्तान बुजुर्ग टीम बनानी है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनानी, अगर आपने पाकिस्तान बुजुर्ग टीम बनानी है जिसमें बुजुर्ग लोग भी डाले हुए, आपने काफी सीनियर्स लोग डाले हैं, तो फिर आप लोग जूनियर्स का हक क्यों मार रहे हैं? आपकी सिलेक्शन कमेटी को पता है कि काफी लोग परफॉर्मेंस दे चुके हैं, टेस्ट में ये लोग परफॉर्मेंस दे चुके हैं, गिलेस्पी अभी नए आए हैं, उनको नहीं पता कि आपके कौन कौन से परफॉर्मर्स हैं। आप उनकी लिस्ट देंगे तो फिर आपको पता लगेगा। आपके पास सबसे पहले आपकी जो गलती और भंड हुआ वो ये हुआ कि आप लोगों ने चैंपियंस वनडे कप करवाया। आपकी इंग्लैंड की सीरीज है, आपको पता है कि अभी रेड बॉल सीरीज चलनी है, अभी बांग्लादेश आई है, फिर ये है, तो आप उस लिहाज से करते, आप ना रखते 4 डे कप, आप 3 डे कर लेते, 3 डे अनाउंस करवा देते, आपको कम से कम पता लगता कि ये लड़का इस चीज के लिए एलिजिबल है। देखिए डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी है, आप लोगों ने चैंपियंस वनडे कप करवाने का मकसद ये था कि आपके पास एक लॉट निकले, ठीक है, आपके पास एक चैंपियंस निकले, आपके पास परफॉर्मर्स निकले। तो आपके पास परफॉर्मर्स फिर वही हैं जो आप पुराने बांग्लादेश से हारे। आपके पास आपने शाहीन को ड्रॉप किया, आप शुक्र है शाहीन को आप लोगों ने डाल दिया स्क्वाड में, ठीक है। पहले ये टेस्ट की अनाउंस हुई है टीम। अच्छा, फिर उसकी चीज ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना हमारे कप्तान और हमारे कोचेज और हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ है, ओवर कॉन्फिडेंट है प्लेयर्स को लेके। अच्छी बात है, मौका दें भाई। आप साइम अयूब को 1000 मैचेस खिलाएं मेरी तरफ से, तो आप अब्दुल्ला शफीक को जो है वो 100 मैचेस खिलाएं, लेकिन वो परफॉर्मेंस तो दें ना। आप उनका क्यों हक मार रहे हैं जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो किसका दरवाजा खटखटाए? आप देखें कि गुज़श्ता रोज जो है वो मुझे खुशी हुई है कि लायंस की जो टीम के आप देखें 120 150 पर आउट होना शुरू हो गए थे खिलाड़ी। अब वो बॉलर्स ने आके बचाया काम, इनका स्कोर 263 तक लगाया, जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अहमद दानियाल लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है। कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पर वो उसने तरबियत हासिल की। आकिब जवेद ने वो हीरा ढूंढा, वो टेप बॉल खेलते थे। अहमद दानियाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अहमद दानियाल ने कल परफॉर्मेंस बैटिंग में भी दी, ठीक है। आपका डोमेस्टिक प्लेयर है ना, वो एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आपके कायदे ट्रॉफी भी खेलता है, आपके वनडे कप भी खेलता है, नेशनल T20 कप भी खेलता है। खुशी इस चीज की है कि यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। चाहे वो शरून सराज हो या वो दूसरे जितने भी लड़के हैं जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने ऑनरशिप ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। वो उसको ऑन कर रहे हैं। बाबर नहीं है टीम में, नहीं है शान नहीं है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने दिया स्टालियंस की टीम ने। बल्कि ज्यादा रन हुए। हारिस ने बड़ी अच्छी कप्तानी भी की, दूसरी साइड से इमाम ने भी बड़ी अच्छी कप्तानी की, स्पिनर्स लगाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने चैंपियंस वनडे कप करवाया है, उसमें कामरान गुलाम परफॉर्मेंस दे रहा है, उसमें 2-3 और मैंने देखे हैं बैटर्स, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो वो क्यों नहीं है भाई टीम में? आपने सिर्फ कामरान गुलाम को साइड पे लगाना था। क्या मकसद क्या है आपको उसका साइड पे लगाने का? आपके पास मिडिल ऑर्डर में है कौन? विकेट कीपर भी है, सरफराज जो है रिजर्व विकेट कीपर भी है, तो ये मतलब है कि कमाल ही है। तो ये जो जितने लड़के हैं, ये सारे लड़के जो हैं सीनियर और मैच्योर्ड हैं, मगर कम से कम इनको ये चाहिए था, कामरान गुलाम को ये कहते कि ये मैच खेलने के बाद बेटा तुम आ जाओ, रिजर्व में आ जाओ, कम से कम उसको कुछ तो एक इंसेंटिव देते कि जी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, जो गेम चेंजर था ये टूर्नामेंट, उसमें करते। और मैं सबसे ज़्यादा मैं मुखालिफ हूँ इस बात का कि रिस्क किस बात का। ये प्रोफेशनल लड़के हैं, अगर इतनी गर्मी में इनकी जान निकल गई है तो ये टेस्ट क्रिकेट में क्या करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, जहाँ पर 20-20 दिन में ओवर करने पड़ेंगे। इन्हें खेलने देना चाहिए था। आपने इस टूर्नामेंट का पूरा मज़ा ख़त्म कर दिया, आपने इस टूर्नामेंट को बिल्कुल बेकार कर दिया। आखिरी के 3 दिन जब क्राउड ने आना था बड़े प्लेयरों को देखने, आपने उनको रेस्ट दे दिया। और आई एम श्योर
कि ये भी आपने लड़कों के कहने पे दिया होगा, मगर मैं समझता हूँ कि ये टीम में जो एक आधा जो है रिजर्व के अंदर आप रख सकते थे, मगर खिलाना उन्हीं सीनियर को चाहिए ताकि वंस फॉर एंड ऑल डिसाइड हो जाए, या तो वो अच्छे हैं तो वो रहेंगे टीम में। जय हिंद दोस्तों, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच 7 से 11 अक्टूबर को खेला जाना है। उसका स्क्वाड जारी किया गया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया गुस्सा में है, क्योंकि अभी डोमेस्टिक के तौर पे अभी पाकिस्तान में चल रहे चैंपियंस कप यानी कन्फ्यूजन कैंप का एक भी प्लेयर टेस्ट टीम में नहीं लिया गया। और बता दें कि 37 वर्षीय नुमान अली की वापसी कराई गई है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।